ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ स्पाई ट्रेडिंग। एंड अभी आज हम लोग मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कल के एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल छोटा सा बजट का दिन आने वाला है, जो कि मैंने ऑलरेडी ग्रुप में अपडेट कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, टुमारो इज़ अ बिग आरबीआई गोइंग टू अनाउंस द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो इसका एनालिसिस क्या होगा, कैसे होगा और कल क्या हिसाब किताब होने वाला है। तो टुमारो एक हम लोग बड़ा नंबर्स देख सकते हैं पॉइंट्स में, कि हम लोग ग्रैब कर सकें मार्केट से। तो चलो आ जाओ मार्केट के ऊपर देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, और बाकी चीज़ें आप मिस आउट कर रहे हो, इनफैक्ट प्रॉफिट भी मिस आउट कर रहे हो, तो प्लीज़। ओके, सो हमारे सामने आज का चार्ट है, और अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने बिग टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया हुआ है कि हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम से इसको एनालाइज करना चालू करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे मैंने 1 डी का कैंडल ले लिया हुआ है, और इसको अगर आप फॉलिंग कैंडल्स के हिसाब से देखोगे, तो जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया था, उसके बाद फर्स्ट कैंडल डाउन की हम लोग इसको मान सकते हैं। सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल तक मार्केट फॉल कर रहा है। क्लियर विजिबिलिटी है, और अभी जो पावर है फॉलिंग की, वो अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो ये चीज़ आप ऐसे जज कर सकते हो कैंडल से ही, मतलब कैंडल पे ही सारा डेटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने ये बॉल यहाँ से थ्रो किया, यहाँ पे कैच हुई, फिर यहाँ पे कैच हुई, फिर यहाँ पे कैच हुई, थोड़ी हल्की हॉल्ट करी, फिर यहाँ पे कैच हुई, अब यहाँ पे हॉल्ट कर रही है। मतलब समझ रहे हो, अगर कोई चीज़ गिर रही है ज़मीन पे तो किस तरीके से गिर रही है, तो वैसे मार्केट भी गिर रहा है। तो ये हमें ना बायर और सेलर का एक बिहेवियर समझाता है कि किस हिसाब से बायर सेलर का बिहेवियर है। यहाँ पे सेलर्स का बिहेवियर ऐसा था कि हाँ ठीक है सेल कर दो, ठीक है सेल कर दो, मतलब ऐसे दबा के सेल किया जा रहा है, जिसकी सप्लाई बढ़ती चली जा रही है और डिमांड का नामो निशान नहीं है। मतलब एक सिंगल कैंडल नहीं है ऐसी डिमांड वाली कि हाँ मार्केट को मैं डिमांड कर रहा हूँ, मुझे दे दो, मेरी झोली में दे दो, नहीं, नो वन इज़ हियर। बाकी आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको कैंडल्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल देखो, इसी कैंडल्स को अगर मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे कर दूं, तो आपको डिमांड कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। लाइक 4 घंटे के लिए, ये 4 घंटे के लिए, ये 4 घंटे के लिए, और ये 4 घंटे के लिए। बाकी आवर्स इसके ऊपर भारी पड़ रहा है, मार्केट गिरता हुआ नज़र आ रहा है हम लोग को। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे ये वाला जो लेवल है, यानी 37,600, और इनफैक्ट राउंड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 37,500 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, जो अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुए हैं। यहाँ तक सबको लगा, शॉर्ट सेलर को लगा कि मैंने काफ़ी शॉर्ट कर दिया है, मैं पोजीशन वगैरह बुक कर देता हूँ, मार्केट रुक गया। अब अगर यहाँ पे बायर्स की एंट्री होगी तो मार्केट कम बैक करेगा, अदरवाइज़ अगर हॉल्ट करने के बाद सिचुएशन ऐसी है यहाँ पे, तो नीचे भी जा सकता है, नो डाउट। अगर ये लेवल टूटेंगे तो नीचे जाएंगे। ये लेवल क्या है, 37,600 का या फिर 500 का, ठीक है। और अगर अपसाइड पे आता है, तो जब तक 37,700 क्रॉस नहीं करता है, तो हम लोग अपसाइड के लिए क्रॉस पे नहीं जाएंगे। तो ये लेवल्स आप लिख के ले लो, ठीक है। 37,600 नीचे के लिए पी, और 37,700 अप साइड के लिए, ऊपर के लिए, ठीक है। अब मैं आपको इसी कैंडल पे थोड़ा सा अप साइड में आने के लिए बात कर लेता हूँ। बाकी एक और लेवल है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ 1 डे पे, जो कि बॉलिंजर बैंड वाली स्ट्रैटेजी है, ये सबको पता होगी, सुभाषित सर ने बताई थी वहाँ पे। तो ये बाहर ट्रेड कर रहा है, तो अगर कोई भी ट्रेड इस ट्रेड को सरपास करेगी, फॉर एग्जांपल मैं 1 डे के कैंडल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो इसका रिज़ल्ट 1 2 दिन में या 3 दिन में आएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर ये कैंडल यहाँ से सरपास होती है, तो ये लेवल क्या है देख लो, 38,000 है, 38,100 एंड 200, यानी 38,100 एंड 38,200। अगर मंडे और ट्यूसडे के लिए अगर ये पास होता है, देखो बजट डे आ रहा है, सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर वो फेवर में रहा तो सारे बैंक्स ऊपर जाएंगे, अगर फेवर में नहीं रहा तो मार्केट नीचे भी जाएगा। तो मैंने आपको वो सिचुएशन दे दी है कि इस तरीके का कंसोलिडेशन इधर नीचे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, और या तो फिर ऊपर की तरफ। तो ये हिसाब किताब यहाँ पे लगा लेना कि अगर 38, ये जो राउंड नंबर है 38,000 पास कर रहा है या 38,100 पास कर रहा है, तो ये समझ जाना कि यहाँ से ये मार्केट अब इस तरीके का पैटर्न ले चुका है। फिर हम लोग सी में वैसे ही काम करेंगे जैसे अभी पूरे हफ्ते हम लोग ने पी में काम किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अभी समझ में आ गई है। अब मैं इसको देखो 15 मिनट में कर रहा हूँ, तो 15 मिनट में आपको देखो मार्केट कैसा दिखेगा। जो मार्केट इतने टाइम से गिर रहा था, अभी हम लोग इसको दूर से देख रहे थे, वो आप ऐसे नज़दीक से देख सकते हो
सी द सिनेरियो। मैं अब बॉलिंजर बैंड बंद कर दूंगा क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। तो सी द फॉलिंग कि मार्केट ऐसे ऐसे करके फॉल करता ही जा रहा है। अब इसको सबसे पहले तो 37,700 क्रॉस करना है, तो हम लोग छोटे नंबर के लिए सी साइड में जा सकते हैं। फिर अगर ये 37,800 900 पार करके अगर 38 के ऊपर चला जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो वो छोटी कैंडल में कितना छोटा नंबर दिख रहा था, बट 38,000 का नंबर निकाला था हमने, 38,100 और 200 का नंबर निकाला था। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये मैंने बहुत बड़ा नंबर निकाला हुआ है 39, और ये रहा आपका सॉरी एक सेकेंड ना, 38,100, 38, ये 400 की लाइन है। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से जब तक एनालाइज कर नहीं करोगे ना तब तक आपको ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ से, यानी ये जो एरिया है यहाँ पे अगर हम लोग को, मैं यहाँ पे देखो बाय लिख देता हूँ, अगर बायर्स अपने को मिले फ्यूचर में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, अगर हम लोग को यहाँ पे बायर्स मिले, ऐसी ऐसी कैंडल्स बन के ऐसे क्रॉस करेगा, तो हम लोग फिर ये वाला जो पूरा बेस है हम लोग को लगेगा कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हर बार आप देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ से सी ले लूँ ऐसा हो जाएगा, नहीं हो रहा, यहाँ से ले लूँ ऐसा हो जाएगा, नहीं हो रहा, यहाँ से ले लूँ ऐसा हो जाएगा, नहीं हो रहा, यहाँ से ले लूँ ऐसा हो जाएगा, नहीं हो रहा। तो आप वो चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ तक बायर चाहिए फॉर दिस लेवल, दिस लेवल, दिस लेवल, दिस लेवल, बी बी बी। अगर यहाँ पे मैं अपोजिट कर दूँ, जो कि मार्केट कभी कभी ऐसा करता है, सप्लाई डाल दूँ यानी शॉर्ट और करने लगे सब लोग, मार्केट को नीचे आने लगेगा, तो सिंपल सी बात है कि मार्केट ये सब तोड़ के नीचे जाने लगेगा, और वो कल के बजट पे भी डिसाइड करता है। तो अभी होप आपको एनालिसिस समझ में आ गई होगी। इन डेप्थ अगर मैं आपको लाइन खींच के दूँ, तो अगर ये टूटेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। और अप साइड के लिए हम लोग अगर 37,700 क्रॉस होगा तो हम लोग ये वाला एक छोटा टारगेट बुक कर सकते हैं। और इन अ डे फ्रेम में अगर 38 वगैरह क्रॉस करेगा मार्केट, तो हम लोग अप साइड के लिए जा सकते हैं कि हाँ अब मार्केट ने टर्न अराउंड ले लिया है, यानी कि दिस नंबर एंड दिस रेड लाइन। तो देखो ऑलरेडी लाइंस वगैरह खींची हुई हैं, और ये गैप फिल होना चाहिए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर ये गैप फिल होगा तो मार्केट में भी गैप अप वगैरह भी ओपन होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो दिस इज़ अ ओवरऑल एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी, सिमिलर टू निफ्टी ऑल्सो। सेम नीचे के लेवल्स पे अगर शॉर्ट करता है हम लोग नीचे जाएंगे, और अगर निफ्टी अच्छा परफॉर्म करता है ऊपर जाएगा। तो इस एरिया का जो पैटर्न है ये वाला, अगर ये क्रॉस करता है और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होता है, यानी कि 17,100 या 200 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है, तो हम लोग आगे 700-800 तक का पैटर्न देख सकते हैं मार्केट में। यानी 400-500 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इन अ डे के फ्रेम में आएगी। जब आप डे का कैंडल देखोगे तब आपको वो चीज़ क्लियरली समझ में आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। बॉलिंजर बैंड ऑन कर देता हूँ, आपको वो चीज़ क्लियरली नज़र आ जाएगी। यहाँ पे ये कैंडल बाहर बनी हुई है, ठीक है, इसको कोई भी कैंडल सरपास करेगी तो ये अपर साइड की मूवमेंट दिखाना चालू कर देगा, और ऐसा प्रीवियस में हैपन भी हुआ रहेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होता है। दिस इज़ अ फॉल, दिस इज़ आउटसाइड कैंडल ऑफ बॉलिंजर बैंड। इस कैंडल ने, इस ओपनिंग ने ऊपर लेके गया मार्केट को, ये आपका स्टॉप लॉस एरिया है। और सी द टारगेट कि आपको टारगेट कितना बड़ा मिल सकता है, इसको स्केल से नाप सकते हो। जब तक होल्ड कर पाओ सारा टारगेट आपका है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक अगर बड़े टारगेट की बात करूं, तो हम लोग को कितना टारगेट मिल सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ऑल्सो, पूरे वीक का मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिस कैंडल सरपास होने के बाद यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं दिस ग्रीन एरिया तक। तो आराम से हम लोग को 700-800 या 1000 पॉइंट्स के मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ। पहले मैं 100 की बात करता था, फिर 200, 300, अब मैं अपनी रीच बढ़ा के 700 प्लस पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग एक सी वगैरह भी आराम से होल्ड कर सकते हैं, छोटा सा छुटकू सा स्टॉप लॉस वगैरह सब डिसाइड वगैरह करके। अगर उसके लिए और गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सअप पे आ जाओ, पर्सनल में मैसेज वगैरह कर दो, स्टेप बाय स्टेप अपन गाइड वगैरह सारी चीज़ें कर लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा NSE के वेबसाइट पे भी जाके देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या बजट डे के दिन होने वाला है। कुछ अगर अनाउंस होगा यहाँ पे, कुछ न्यूज़ वगैरह होगी तो देख लेंगे। बाकी एक सेकेंड, ओके 1 फरवरी, ओके कल 1 फरवरी है।
तो आप देख सकते हो कि बजट अनाउंस होने वाला है, और इसमें ये चीज़ें क्लियरली डिफाइन हो जाती हैं कि जो भी बैंक्स हैं, यानी कि सारे बैंक्स के ऊपर ही परफॉर्म करता है अपना बैंक निफ्टी। तो बैंक के शेयर्स में, यानी जो बैंक का शेयर प्राइस है उसमें अगर चेंजेस आएंगे तो वो बैंक निफ्टी को आइधर ऊपर लेके जा सकते हैं, आइधर नीचे लेके जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो बजट होता है अनाउंस होता है तो इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। तो ये मैं थोड़ा सा आपका 2 मिनट और लूँगा और आपको बता दूंगा कि जो रिज़र्व पॉलिसी होती है, रेपो रेट होता है बैंक का, और जो भी बैंक को अपने पास फ़ंड रख के जो लोन वगैरह देना पड़ता है, रेपो रेट बोलते हैं आई थिंक उसको। तो वो सब अगर आप उसके बारे में स्टडी करोगे इन डेप्थ जाके तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बट मैं आपको एक मोटा मोटा हिसाब बता दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो आप इसमें से 20% रख के 80,000, मैं एक अजम्पशन दे रहा हूँ, हाँ, तो इसके ऊपर कोट मत करना मेरे को। 1 लाख रुपए हैं, आप 80,000 तक का लोन बांट सकते हो, ऐसा आरबीआई अपने को गाइड करती है, यानी गाइडलाइन जारी करती है कि आप 20,000 अपने बैंक में कैप्ट रखो रोटेशन के लिए पैसों का, और 80,000 तक लोन बांटो, उससे इंटरेस्ट वगैरह कमाओ और अपनी ग्रोथ करो। बट अगर ये रेट कम ज़्यादा होता है, अगर आरबीआई ने इसको 20 की जगह 30 कर दिया, तो इस वाले दिन यानी फरवरी वाले दिन यही चीज़ का डिसीजन होता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको 30 कर दिया तो बैंक की हवा टाइट हो जाती है कि अरे यार, हमने तो अपने ट्रेजरी में यानी हमारे ख़जाने में तो हमने 20 ही रखा हुआ है, अब आरबीआई ने हल्का सा मतलब 1% बढ़ा दिया, आधा परसेंट बढ़ा दिया, तो सोचो अगर करोड़ों की ट्रांजेक्शन है तो उनको करोड़ों का हिसाब किताब फिर सेटल करना पड़ता है, लोन्स का रिकवरी वगैरह करना पड़ता है। नेक्स्ट जो उन्होंने मंथ का प्लानिंग किया होगा, किसी को लोन की डेट दी होगी, किसी का डिसबर्समेंट रहेगा लोन का, ये सारा कुछ उनको सब कुछ चेंज करना पड़ता है, और फिर उसके हिसाब से उन लोग बाकी पॉलिसीज़ भी चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। तो सोचो वो मतलब कितना इम्पॉर्टेंट है। तो उसके वजह से शेयर्स प्राइस पे भी इफ़ेक्ट आता है। अगर आरबीआई ने कुछ कड़क और हेडेड वाली गाइडलाइंस जारी कर दी तो डाउन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं मार्केट के, और अगर आरबीआई ने अच्छी अच्छी चीज़ें अनाउंस करी तो मार्केट ऊपर जाने लगता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग मान लो ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता है, फॉर एग्जांपल ग्रीन कैंडल ऐसे, तो हम लोग को डरना नहीं है। कुछ वैसा वो लगता है ना कि फॉल ब्रेकआउट है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या, नो, सी साइड बाय करो, होल्ड करो, अच्छा खासा प्रॉफिट ट्रेड निकल के आ जाएगा। बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट कि फ्रीक ट्रेड हो रही है या अचानक ऐसा हो के ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। दिस इज़ अ परमानेंट मूव, ये हमेशा ऐसा जाएगा, समझ गए। तो ये न्यूज़ की वजह से होता है, तो हम लोग न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट कल की न्यूज़ आएगी, उसको बाकी इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूट सारे लोग देखेंगे और यहाँ पे पैसा डालेंगे, और जब पैसा डालेंगे दिस विल इम्पैक्ट इमीडिएटली, मतलब न्यूज़ टीवी में आने से पहले ये नंबर इम्पैक्ट हो जाता है। तो हम लोग को इस नंबर पे हमेशा ध्यान रखना है, और जैसे ही हमारा लेवल ट्रिगर होगा, लाइक जो मैंने लेवल्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, अगर ये हमारा लेवल ट्रिगर होता है, चाहे निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको सिंपल सा है, आपको बाय ऑर्डर पे जाना है या सेल ऑर्डर पे जाना है, सिंपल सी चीज़ है। तो उस हिसाब से ट्रेड किया करो। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग ऐसी नहीं होती है कि हम लोग ने शाम को न्यूज़ देखी और अगले दिन आके मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, नहीं। इम्पैक्ट तुरंत दिखेगा आपको कैंडल पे, आपने लेवल्स ड्रॉ करके रखने, अपना प्लान बना के रखना है, आपके प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं और आपको न्यूज़ भी उसके अंदर सपोर्ट कर रही है, तब आपको जाके अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करके न्यूज़ के साथ साथ अपने को अपना प्रॉफिट 2x 3x 4x जो समझ में आए वो अपन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेडिंग पे बिलीव करके अपना काम कर लेते हैं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।